अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपैल बनाने के और उसको यूज़ करने के तरीके कि आप किस तरह से पेपैल पाकिस्तान में बना सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको फ्रीलांसिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलती रहें और इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो है वो पेपैल बनाने के जो तरीके हैं उसमें एक तो ये है, देखिए एक चीज़ आप जहन में रखें कि पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो आप पेपैल डायरेक्ट ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो एक तरीका जो है वो ये है कि आप पेपैल अकाउंट परचेज कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आप पेपैल अकाउंट परचेज करेंगे, पेपैल अकाउंट आपको जो है वो 300-400 रुपये 500 रुपये में मिल जाते हैं और बहुत जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं वो आपको 4 से 5,000 रुपये 3,000 रुपये 2,000 रुपये तक में वेरीफाइड अकाउंट मिलते हैं, जिसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव हुए हुए आपको देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पेपैल अकाउंट शेयर्ड कंप्यूटर्स पे बने हुए होते हैं, ये पेपैल अकाउंट जो है वो प्रॉक्सीज लगा के बनाए जाते हैं, तो इनकी लाइफ नहीं होती। जैसे ही आप इसको प्रोफेशनल यूज़ में लेके आएंगे तो ये अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। जहाँ तक बात है पर्सनल यूज़ की, तो $10-20 $50 $30 $25 महीने की ट्रांजेक्शन के ऊपर इस तरह के पेपैल बिल्कुल सही चलते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपको महीने के $50 के अंदर अंदर या $100 के अंदर अंदर की ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप ये बने बनाए पेपैल अकाउंट बाय कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ये मशवरा होगा कि कभी भी ये जो पेपैल एक्सचेंजर सेल कर रहे होते हैं इनकी तरफ आप ना जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको VCC कार्ड मिलते हैं, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। आप इन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को बाय करें, ये बिटवीन $10-20 के अराउंड आते हैं और ये स्पेशली पेपैल के लिए होते हैं। आप इसको बाय करके और इसके थ्रू जो है वो पेपैल अकाउंट बना सकते हैं। आप जो है वो अगर कोई आपका जानने वाला बाहर है तो आप उसके थ्रू वो ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं। इसके अंदर ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये जो पूरी सीरीज़ होती है ये ब्लैकलिस्ट होती है। जो कार्ड्स होते हैं VCCs, इनकी सीरीज़ ब्लैकलिस्ट होती है, तो ये प्रोसीजर भी जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं होता। जब भी वो सीरीज़ के कार्ड ब्लॉक करना शुरू होते हैं, डिटेक्ट होते हैं, फिर वो पूरी सीरीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लॉक होती है और उसमें फिर आपका अकाउंट जो है वो भी खतरे में आ जाता है और मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस ये हैं कि वो ब्लॉक हो जाए। लेकिन ये अकाउंट भी छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए सही रहते हैं और चलते हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप छोटी ट्रांजेक्शन्स पे जाना चाहते हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है। तीसरा मेथड ये है जो लोग बहुत सारे कहते हैं कि किसी रिश्तेदार से पेपैल बनवा लो, तो रिश्तेदार या दोस्तों से। तो मैं इसको ना थोड़ा सा ख़तरनाक समझता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। मेरे पास जब भी पेपैल के इश्यूज़ आना शुरू हुए तो मैंने अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया और रिश्तेदारों ने दोस्तों से कांटेक्ट किया और दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार आप हमारा पेपैल यूज़ कर लो, आप जो है वो ट्रांजेक्शन्स मेरे पेपैल में ले लो। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मैं किसी और का पेपैल अकाउंट यूज़ करता हूँ और कोई चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ, कोई फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो अगर उसमें डिस्प्यूट आया तो क्या होगा। देखिए डिस्प्यूट आएगा, फ़र्ज़ करें मैंने आज जो है वो कोई सर्विस दी किसी क्लाइंट को $500 $600 की, और उसके बाद वो $600 पेपैल के अकाउंट में आ गए। मैंने वो पेपैल के अकाउंट से निकलवा कर लिए पैसे। इसके बाद क्या हुआ कि जी 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद क्लाइंट को मेरी सर्विस पसंद नहीं आती, या XYZ रीज़न क्लाइंट फ्रॉड था, या वो जिस पेपैल अकाउंट से पेमेंट हुई थी वो हैक्ड अकाउंट था। तो इनमें से कोई भी एक रीज़न हुआ तो वो जो अमाउंट है उस पर डिस्प्यूट लगेगा। जैसे ही डिस्प्यूट लगेगा पेपैल उस पेपैल अकाउंट से वो $500 या जितने भी अमाउंट होगी वो निकाल लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा जब तक वो डिस्प्यूट चलता रहेगा। इस केस में अगर आप किसी और का पेपैल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और उस पर चार्जबैक लगता है या उसके कार्ड से पेमेंट डिटेक्ट होती है तो ये आपके लिए एक शर्मिंदगी का बाइस होगा और इसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप जो है वो आप ट्रस्ट डेफिसिट के अंदर आ सकते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे या लोगों को लगेगा कि शायद आप फ्रॉड कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है ना वो इस तरह का सीन हुआ। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस तरह जब आप पेपैल बनवाने के लिए जाते हो तो लोग आपको बताते हैं कि यार प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे मुल्क में तो जो है वो ट्रांजेक्शन पे जो है वो पाबंदी है, या हमारे मुल्क में ट्रांजेक्शन ट्रैक होती हैं, हम इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह के लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं, कुछ वैलिड होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप
ये ट्रांजेक्शन्स वाले जो चीज़ें हैं उनसे वो दूर रहें। तो इसके लिए ये मेथड भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है कि आप इसको यूज़ कर सकें। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो मेथड जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो मैंने जो मेथड यूज़ करना शुरू किया वो इस तरह से शुरू किया है कि पहले तो जो है वो एक दोस्त मिले, वो क्या करते थे, वो यहाँ से लोगों को वीज़ा देते थे, लेबर्स को ना। तो हमने उनके थ्रू पेपैल अकाउंट बनवाए, लेकिन वो मेथड मुझे अच्छा लगा क्योंकि देखिए उनके पास ये होता था कि 10 से 12 लोगों के 15 लोगों के वीज़ाज होते थे और वो उन वीज़ाज को यूटिलाइज करके बिल्कुल वैलिड पेपैल अकाउंट्स बना के दे सकते थे बाहर के ममालिक के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन उनके साथ हमारे कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम आई और वो चीज़ें हमारी चल नहीं सकी, तो वो चीज़ हमें ख़त्म करना पड़ी। लेकिन ये कि उसके बाद मुझे आइडिया हुआ, मैंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया जो कि इस तरह का काम करते हैं और ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में और मुख्तलिफ जगहों पे उनसे बात की। तो मुझे आइडिया हुआ कि अगर कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार मुझे पेपैल अकाउंट बना के दे भी देता है तो मैं यहाँ पाकिस्तान से उसको लॉगिन नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पेपैल अकाउंट आपको लॉगिन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ट्रांजेक्शन कैसे करनी है उससे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे हुआ कि मैं यहाँ से आसानी से यूज़ नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी ट्रांजेक्शन करवाने के लिए, या अगर मैं खुद उनका सिस्टम एक्सेस करूँगा तो उसके लिए। तो वहाँ पे आके मैं थोड़ा सा फंसा और मुझे आइडिया हुआ कि मुझे जो है ना किसी को कुछ सर्विस चार्जेस दे करके ये काम करवा लेना चाहिए। अगर मैं किसी को 4 पैसे दूंगा तो फिर मैं उससे एज ए सर्विस ये काम करवा रहूँगा। फिर मैं इस स्टेप की तरफ गया कि मैंने जो है वो लोगों को कॉन्टेक्ट करना शुरू किया मुख्तलिफ ग्रुप्स में। ऐसे लोग जो ट्रस्टेड थे, जो लोग इस तरह के काम कर रहे थे या जो ट्रस्टेड थे, उनको मैंने पकड़ा, उनसे बातचीत की और उनको जो है वो मैंने कहा कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन होती थी ऑलमोस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स थी, कुछ पार्टनर्स के साथ मिल करके हम लोगों ने बनाई हुई हैं, अलग अलग वेंडर्स। मतलब ये कि हमने क्या किया है कि कहते हैं ना कि आप एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालो। तो हम लोगों ने क्या किया है, छोटे छोटे एक आप ही समझ लो कि मॉड्यूल्स बनाए हुए, चीज़ें बनाई हुई हैं, प्रोडक्ट्स हैं हमारी, कुछ सर्विसेज हैं हमारी, जो हम अलग अलग लोगों के साथ पार्टनरशिप में यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम सेल कर रहे होते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने उन लोगों के साथ इस लेवल पे पार्टनरशिप करी कि जितनी ट्रांजेक्शन होंगी उनका 10% हम उनको देंगे, वो हमारे लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के हमें एक पेपैल का अकाउंट बना के देंगे जिस भी कंट्री में वो है। तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट, एक रीजन और वहाँ का पेपैल अकाउंट, दूसरी वेबसाइट, दूसरा रीजन, वहाँ का पेपैल अकाउंट, तीसरी वेबसाइट, तीसरा रीजन, वहाँ का पेपैल अकाउंट। इस तरह करके हमने अपने डिविजन्स को, अपने बिजनेस को जो है ना वो स्कैटर्ड कर दिया मल्टीपल पेपैल और मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर। उसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर कभी पेपैल अकाउंट ख़राब भी होता है, हमारा ब्लॉक हो जाता है, किसी वजह से पेपैल की ईमेल आ जाती है, यू मे नो लॉन्गर यूज़ पेपैल अकाउंट, तो हमारे सारे पेपैल अकाउंट एक साथ डूब नहीं जाते जैसे कि हम पहले इसमें ये प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आए थे। अब ये होता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है तो एक पेपैल अगर हमारा ख़राब होता है या उसमें कोई मसला आता है तो हम जब तक कि उसकी वेरिफिकेशन, जब तक कि चीज़ें करवाते हैं, तो हम दूसरा पेपैल अकाउंट कहीं और किसी और पार्टनर के साथ रेडी कर चुके होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो हम एक बिज़नेस में स्टेबिलिटी लाने में कामयाब हुए। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये होगा, ये मेरे अपनी पर्सनल यूज़ है जिसके थ्रू हम पेपैल यूज़ करते हैं, कि हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स बनाते हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर और वो ट्रस्टेड होते हैं लोग जिनको हम पहले ऑब्जर्व कर चुके होते हैं, जो लोग हमें ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं, उनके थ्रू फिर हम ये सारे काम करते हैं और उसमें से जो है ना वो फिर हम उनको एक 10% का मार्जिन देते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन बड़ी होती हैं। एक वेबसाइट की ट्रांजेक्शन होती है $5,000, $7,000 और उससे जो है वो एक्सीड करती हैं ट्रांजेक्शन्स मल्टीपल वेबसाइट्स की। तो क्या होता है उसके अंदर कि अगर 10% किसी बंदे को $5,000 की ट्रांजेक्शन के ऊपर $500 पर मंथ जस्ट एक पेपैल के अकाउंट मैनेज करने के मिलते हैं, तो वो खुशी खुशी बाहर जो है वो उसको हमारे लिए मैनेज करके दे रहा होता है। इवन ये कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी आपको ये काम करके देने को तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि वो आपको बिजनेस जानते हो, ये जानते हो कि आप फ्रॉड ना हो। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू मैं पेपैल अकाउंट यूज़ करता हूँ और इसको मैं मज़ीद डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो एक्सप्रेस करूँगा, एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको कि किस तरह से ओवर द शोल्डर्स में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको लोगों को कांटेक्ट करना है, किस तरह से आपको पेपैल अकाउंट एक्सेस करना है। लेकिन मेरे नज़दीक ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है पेपैल अकाउंट एक्सेस करने का। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको कोई प्रोसीजर मालूम है, कोई तरीका मालूम है, तो आप कमेंट में मुझे वो डिस्कस करें, उसके बारे में बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कमेंट्स। इसके अलावा आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो वॉच करने का, और मज़ीद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।